नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और उसको हमें इस तरह से डिवाइड करना होता है कि हमारे सारे काम भी हो जाए और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो। तो मैं अपने दिन को किस तरह से प्लान करती हूँ, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। सुबह के 30 से 40 मिनट दिए हैं मैंने अपनी घर की क्लीनिंग को। उसके बाद नहाने धोने के बाद का जो टाइम होता है उसके 15-20 मिनट जाते हैं मेरी पूजा पाठ के लिए। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं सीधे किचन में बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो इसके बाद का रूटीन मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले बनाती हूँ मैं अपने लिए एक बढ़िया अदरक वाली चाय और उसके बाद अपने घर को रीसेट करने में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी किचन से। तो यहाँ पर लंच की तैयारी भी मैंने साथ में कर दी है, दाल भिगा के रख दी है, किचन को कर दिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद इतना ही टाइम मुझे लगता है अपने घर को रीसेट करने में। हर रूम को अगर हम 10-15 मिनट भी देते हैं ना, तो भी हमारा घर हमेशा प्रेजेंटेबल रहता है। चाहे हम कहीं भी जाएं, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और अगर वही जगह हमारी बिखरी गंदी हो तो घर आने पे ना अजीब सी चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। उसके लिए ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम डेली 10-15 मिनट अपने रूम को रोज़ देते हैं। तो ये वाला रूम जो है वो मैं बच्चों के जाने के बाद ही सेट करती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे जल्दी जल्दी में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर बिखरा देते हैं। उनके जाने के बाद इस रूम को मैं बिल्कुल सेट कर देती हूँ। और इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगते हैं। इतना ही टाइम मुझे बाहर वाले रूम के लिए भी लगता है। और टाइम टेबल को फॉलो करना ना, जब आप शुरू करते हैं तो आपको शुरू शुरू में तो दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको अपने रूटीन में ले आते हैं ना, तो इसके बेनिफिट्स भी हमें समझ में आते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए जब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर देते हैं ना, तो वो काम आपका नेचुरली उसी टाइम पर होने लगता है। जैसे मैंने अपने रूम की क्लीनिंग के लिए ना ये 15-20 मिनट डेली सेट किए हैं, तो मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा क्लटर कभी भी जमा नहीं होता है। बच्चों की स्टडी टेबल हो या रूम हो, उसको ना मैं बहुत ज़्यादा कभी भी बिगड़ने नहीं देती हूँ। डेली थोड़ा थोड़ा जब हम साफ़ करते रहते हैं ना, तो वो कभी भी बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। तो बस यहाँ पर टेबल पे जो भी सामान बच्चों ने छोड़ दिया था उसको मैंने जगह पे रख दिया है। और उसके बाद में जो थोड़ी बहुत डस्टिंग रह जाती है तो वो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो बेसिक क्लीनिंग होती है वही मैं कर पाती हूँ। सुबह मेरी प्रायोरिटी होती है बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, हस्बैंड को भेजना। तो उसके बाद का जो टाइम है वो मैंने अपनी ये छोटी छोटी क्लीनिंग के लिए रखा है। और यहाँ पर मेरी कुछ बुक्स मैंने इसी तरह से रात को छोड़ दी थी, तो उनको भी मैं अच्छे से सेट करके भी रख दूँगी। देखिए, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ साथ हमारी भी एक लाइफ होती है, तो उसको ना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम अपने आप को भी दीजिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, और कुछ भी अच्छा मुझे कहीं भी लगता है तो मैं उसको ना ज़रूर पढ़ती हूँ। और किताबें वैसे भी ना हमारी सबकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो उसके लिए ना मैं थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालती हूँ। तो अगर आपके भी कोई हॉबी है ना, तो उसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें ही हमारे असली साथी बन जाते हैं। और उसके साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर रात के जो कपड़े रखे थे तो उनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, उनको भी मैंने अभी फ़ोल्ड करके रख लिया है। और इस रूम को वापस से 10-15 मिनट लगे मुझे रीसेट करने में। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो उसका एक अलग ही वाइब आता है, और ये तो आप सभी महसूस करेंगे। नीचे का सारा काम ख़त्म करने के बाद आ जाती हूँ मैं छत पर। और ये टाइम होता है मेरे ये जो छोटे छोटे दोस्त हैं इनसे मिलने का। तो डेली मैं 10-15 मिनट इनके साथ ज़रूर निकालती हूँ। अभी तो गर्मियाँ भी हो गई हैं ना, तो पौधों को पानी की भी डेली ज़रूरत होती है।
तो इसी टाइम पे जिस भी पौधे को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है ना, तो वो मैं इस टाइम पे करती हूँ। और जब हम अपने आप को इन सब चीज़ों में बिजी रखते हैं ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा थॉट हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, कोई भी नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। जिस तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी होती है ना, उसी तरह से सबसे ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ का ठीक होना। जब हम खुद ही अशांत होंगे तो हम अपने परिवार का, अपने घर का कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। उसके साथ ही अपने पूरे दिन के कामों को इस तरह से प्लान करना कि हमारे सारे काम अच्छे से हो जाए और हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी ना हो। तो यहाँ पर सारे पौधों को दे दिया है मैंने पानी। और अभी बसंत के आने के बाद पौधों में ना एक अजीब सी चमक सी आ गई है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। छत पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और इतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे तो उनको भी मैंने सुखा दिया था। और अभी मैं हो गई थी फ्री। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें मैं अपनी नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लानिंग करनी है वो करती हूँ, या आज मुझे कौन से ऐसे काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो मुझे करने हैं, तो उनको भी ना मैं इस तरह से नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं किसी भी काम को ना भूलूँ नहीं। जैसे मेरे बेटे के स्कूल में कल कुछ फ़ोटो कॉपीज़ जमा करानी थी, फ़ोटोज़ जमा करानी थी, किचन का कुछ सामान था जो बहुत ज़रूरी था, मुझे आज ही लाना था। तो उनको ना मैंने इस तरह से नोट डाउन कर लिया है। तो इससे क्या होता है ना, मैं भूलूँगी नहीं और मेरे सारे काम भी टाइम से हो जाएंगे। तो ये वाला काम करने के बाद में आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी थी, उसको मैंने फ्राई कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी चावल। और छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चावल में थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इससे ना चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और एकदम वाइट बनते हैं। तो यहाँ पर चावल भी मेरे बन जाएंगे। और दोपहर का लंच ज़्यादातर इस समय सिंपल ही होता है, क्योंकि बच्चे सुबह टिफ़िन में ना पराठे पूड़ी कुछ इसी तरह की चीज़ें ले जाते हैं, तो दोपहर में हल्का खाना ही खाना पसंद करते हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ कम्प्लीटली फ्री। बच्चों के स्कूल से आने में अभी टाइम है, तो इस टाइम पर जो भी काम मेरे एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो मैं करना पसंद करती हूँ। और अगर एडिटिंग वगैरह का कोई काम होता है वो भी मैं इस टाइम करती हूँ। और अगर ये सब काम मुझे नहीं करने हैं तो इस समय पर मैं बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। जैसे इस समय मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है महिषासुर द आईनी ऑफ जस्टिस। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये बुक शुरू की थी, लेकिन अभी 2-3 दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर था, तो इस वजह से रह गई थी। अभी मैंने फिर से कंटिन्यू किया है। दोपहर का टाइम मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है, उसमें उनको खाना पीना खिलाना, एग्ज़ाम के लिए तैयार करना। तो बस इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।